शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें खौफ है कि हाँ कहीं फिरऔन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए। जवाब मिला कि तुम मुतलका खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता देखता रहूँगा। तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, उनकी सजाएं मौकूफ कर, और हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए जो हिदायत का पाबंद हो जाए। हमारी तरफ वही की गई कि जो झुटलाए और रूह गर्दानी करे उसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा कि ऐ मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया कि हमारा रब वो है, इसने हर एक को उसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह बजा दी। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि अगले ज़माने वालों का हाल क्या होना है। जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना रखा है और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वहीं बरसाता है। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाइयों को भी छराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी ज़मीन में हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर भी वापस लौटाएंगे। इससे फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी उसने झुटलाया और इनकार कर दिया। कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू की जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू जरूर लाएंगे। बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक़्त मुकर्रर कर ले कि हम उसका खिलाफ करें, और तू साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है कि ये लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। बस फिरौन लौट गया और उसने हथकड़े जमा कर डाले, फिर आ गया। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अज़ाबों से मिलिया मेट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात गढ़ी है।